नमस्कार दोस्तों। तो बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 का एक चैप्टर है हमारा द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण में हम मूल निकालना सीखेंगे। तो द्विघात समीकरण के हम मूल 3 विधियों से निकालेंगे। पहली विधि है हमारा गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है हमारा पूर्ण वर्ग बना के हल करना समीकरण को, और तीसरी है हमारा फॉर्मूला से हल करना। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल निकालेंगे। देखो, हमारा द्विघात समीकरण है 3x² माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0। ठीक, अब ये अंडर रूट में दिया हुआ है, तो अंडर रूट में पहले तो हम मूल निकालने के हम करते क्या हैं, पहले तो इनको क्रम में लिखते हैं घात को, जो हमारे चरपद की घात है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, लास्ट में 0। ठीक, अब जो हमारा जो शुरू वाला पहला पद है, इसकी लास्ट वाले पद में हम गुणा करके देखेंगे कितना आएगा। कितना आएगा? ये हो जाएगा 3 दूनी 6x²। ठीक है बच्चों, अब जो ये बीच वाली संख्या बची जिसकी हमने गुणा नहीं करी है, अब इसको ऐसा तोड़ेंगे कि गुणा करके तो क्या है ये ऐसा 6x², और जोड़ के क्या है 2 रूट 6। ठीक, तो जो रूट है हमारा, ये जैसे हमारे चर हैं ऐसे ही काम करता है। अगर रूट 6 है तो रूट 6 में ही जुड़ेगा और 6 में से ही घटेगा। जैसे x में 2x जोड़ें तो 3x होगा, ऐसे ही इसका रोल है। अगर 2 रूट 6 है और प्लस में 3 रूट 6 है तो ही जुड़ेगा, ऐसे नहीं कि 2 रूट 6 है प्लस में 2 रूट 5 है, तो ऐसे जुड़ नहीं सकता। ये किसकी तरह काम करेगा, जैसे हमारा अंडर रूट करता है। ठीक है, वो सॉरी हमारा चर पद काम करता है। तो हमने इसको तोड़ा तो 6 आया गुणा करके। ठीक है बच्चों, इसमें इसकी गुणा करके अब हम 2 रूट 6 को कैसे लिखते हैं, एक बार अंडर रूट 6 लिख दो, एक बार अंडर रूट 6 लिख दो। 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 रूट 6। अगर हम रूट 6 में रूट 6 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6। तो ये सिंपल है। ठीक, तो हमें चिन्ह ध्यान नहीं करना, चिन्ह अपने आप लग जाएंगे, बस हमें ये तोड़ना, ये संख्या दे रखी है। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं चिन्हों में गड़बड़ कर देते हैं पहले ही तोड़ के इसको। तो बस इसको तोड़ना है, चिन्हों पर ध्यान नहीं देना है हमें, तो चिन्ह तो अपने आप आ जाएंगे हमारे। तो हमने क्या काम करा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 लिख दिया 2 रूट 6 को। कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ा इसमें, 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2 रूट 6। ठीक, और बाहर x लग रहा प्लस में 2 बराबर 0। ठीक, अब इधर से माइनस चिन्ह की गुणा होगी, इधर से x की गुणा होगी, तो हो जाएगा 3x² माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस के 2। ठीक है बच्चों, अब देखो हमें चिन्ह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, चिन्ह अपने आप लग गए। बहुत से बच्चे इस लाइन को छोड़ देते हैं और चिन्ह को गलत कर लेते हैं। तो हमने एक लाइन बढ़ा दी है इसमें, जो हमने 9th क्लास में सीखी थी खूब अच्छे तरीक़ा से। और हम इसमें काम करेंगे, गुणनखंड कैसे करते थे, कॉमन लेके 2 जोड़ा बनाते थे, और ऐसे ही हम कॉमन लेंगे। इसमें से देखा कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। अब x दोनों को विभाजित कर देगा पूर्ण तरह, और 3 इसको विभाजित कर देगा, क्योंकि रूट 6 को कैसे लिख सकें, 2 रूट गुणा में रूट 3। ठीक है, वैसे ही तो इसमें से क्या आएगा, रूट 3x कॉमन आ गया। अब जो हमने यहाँ दिया तो भाग इसका, तो x 1x से x खत्म, 1 रूट 3 को कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारे पास में रूट 3 गुणा रूट 3 है, तो हम इसको क्या लिख देंगे 3। तो 3 को हम क्या लिख रहे हैं, रूट 3 गुणा रूट 3। ठीक, अब यहाँ क्या बचा, रूट 3x माइनस x से x खत्म, रूट 3 से कितनी बार जाएगा 2 बार, रूट 2 बार माइनस। अब माइनस चिन्ह कॉमन ले, इसमें देखेंगे क्या काट रही है, इसको अंडर रूट 2 काट रही है बस। ठीक, कॉमन लेने के तुरंत बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे, तो ये कितनी बार कटेगा 3 रूट x। अब माइनस प्लस माइनस, अब रूट 2 ऐसे जैसे 3 किया था, बराबर में 0।
अगर हमने सही किया तो ये हमारे दोनों एक से ब्रैकेट बनेंगे। अब दोनों एक से ब्रैकेट बन गए तो इनको हल कर देंगे हम, मतलब कॉमन ले लेंगे जैसे, और कॉमन लेने के तुरंत बाद हम ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। अब इससे ही कैंसिल बचा क्या हमारा √3x, और बीच में क्या है माइनस, और ऐसे ही से कैंसिल बचा क्या हमारा √2 बराबर 0। तो हमें मूल निकालने हैं। मूलों के लिए तो यदि एक बार हमने गुणनखंड कर दिए तो गुणनखंड विधि से ही तो बोला हमसे, गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो ये 2023 में आया है 2 नंबर का। ठीक है बच्चों, यदि √3x माइनस √2 बराबर 0, √3x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का पहले तरफ हो जाएगा प्लस का, और इधर गुणा में है √2 बटे में √3। ठीक, अब ऐसे ही हम इसको निकाल लेंगे। √3x माइनस √2 बराबर 0, और √3x बराबर हो जाएगा √2, तो x बराबर हो जाएगा √2 बटे में √3। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा रूट, दोनों पे चढ़ा देंगे, और दोबारा भी मान क्या है 2 बटे √3। तो यही हमारा गुणनखंड विधि से हल करने का तरीका था। ठीक है बच्चों, वैसे तो हम इसको द्विघात समीकरण है तो हम इसको वर्ग बना के भी कर सकते थे √2, लेकिन हमें किससे करना है गुणनखंड विधि से। ठीक, तो हमारे मूल क्या आए, मूल आए हमारे x बराबर, एक तो मूल आया 2 बटे में √3 और 2 बटे में √3। ठीक, तो यही दोनों मूल बराबर आ गए। तो यही पूछ रहा बस हमसे, ये 2 नंबर में आया क्वेश्चन 2023 में। वो अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा।